हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, इस टाइम आप सभी अपने घर पे हैं और आप सभी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पूरे मन से कर रहे हैं। अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं तो आपको कहीं डाउट फेस करने को ना मिले, इसलिए हमने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। और आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हाइलो एल्केन हाइलो एरीन से पूछे जाने वाले बोर्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से समझिए, अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखिए। तो सबसे पहले हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स। हाइलो मीन्स हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोलते हैं और ये ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आर या फिर एल्किल या फिर एरिन ग्रुप के साथ जुड़े हों तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइलो एल्केन या फिर हाइलो एरीन। जब यहाँ पर जो आर है वो अगर हम लोग मान ले एल्किल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 और इसके साथ जुड़ा होगा तो फिर हम इसे बोलेंगे हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का जनरली फॉर्मूला CnH2n+1X होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइलो एरीन की बात करें तो यहाँ पर जो R है वो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग हो सकता है जिसके साथ क्या जुड़ा होगा, हाइलोजन जुड़ा होगा और इसे बोलेंगे हम लोग हाइलो एरीन। तो हाइलो एल्केन हाइलो एरीन चैप्टर से सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है। तो देखिए, इससे कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, आयुपैक नेम आपको पता होना चाहिए, आयुपैक नेम और इनकी हाइलोजन की अटैचमेंट या फिर कार्बन की बॉन्डिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि जैसे कि बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक हाइलो एल्केन, एलाइलिक हाइलो एल्केन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके आयुपैक सिस्टम दे दिए जाएंगे और उससे आपको ये पिक आउट करना होगा कि ये किस टाइप का हाइलो एल्केन है। टाइप मीन्स क्लासिफिकेशन, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए इजी रहेगा इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट चैप्टर में भी। फिर इसके बाद इससे आपको जो प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आप जब समझते हो तो इनसे रिलेटेड आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है एग्जाम में, कन्वर्जन या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट, यहाँ इस चैप्टर से SN1 और SN2 टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। SN1, SN2, आइसोमेरिज्म, चिरैलिटी, इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा, नेक्स्ट ये गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गिव रीजन में आपसे पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे गिव रीजन में इसके डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट बताइए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर कुछ फॉर्मूले दे दिए गए, दो आपके हाइलो एल्केन के कंपाउंड्स दे दिए गए और इसमें से पूछा गया कि किस कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है या फिर कम है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट के बाद यहाँ रिएक्टिविटी या फिर बॉन्ड ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिएक्टिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप इसे अच्छे से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए अभी हम लोगों को क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर आपको समझाएंगे एज वेल एज आयुपैक सिस्टम। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुपैक तो ऑलरेडी आपने समझा हुआ है फर्स्ट ईयर में, फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो इसे हम रख कर देते हैं। जैसे कि हमने ये CH3 लिखा था या फिर C2H5 लिखा था, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3Br। अगर एक ही हाइलोजन लगा हो किसी कार्बन की चेन में तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मोनो हाइलो एल्केन। और फिर आप कहोगे कि हाँ मैम 2 लगे हो तो डाई हाइलो एल्केन, 3 लगे हो तो ट्राई हाइलो एल्केन। ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई एंड बहुत ज्यादा होंगे 3 से तो फिर हम लोग उसे टेट्रा
पॉली बोल सकते हैं कि बहुत सारे हैं तो पॉली बोलिए। ओके, और यही अगर कार्बन की चेन के बजाय एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा तो फिर मोनो हैलोएरीन, डाई हैलोएरीन, ट्राई हैलोएरीन, यानी कि यहाँ पर कार्बन की चेन की बजाय एरोमेटिक रिंग होता और उससे जुड़े होते। जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इससे 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं और ये 3 हैलोजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोएरीन। ओके, ट्राई हैलोएरीन। 2 जुड़े होंगे तो फिर बोला जाएगा डाई हैलोएरीन। ओके, और एरीन एरोमेटिक रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई हाइलो एल्केन एलिफेटिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से सिंपल। अच्छा, अब ये आपको हम क्यों क्लियर कर रहे हैं, ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन होते हैं और नॉमेनक्लेचर होते हैं वो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। जब आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोलोगे तो उसमें देखिएगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और बोर्ड में भी अक्सर इनके नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर आपको करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? अभी हम लोगों ने ये पता किया कि चेन में अगर 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई। लेकिन क्या होगा जब इस तरीके की एक चेन है, जैसे ये चेन है और इसी में यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट, जहां पर ये पॉइंट है ये समझ लीजिए यहाँ पर कार्बन एटम है, इसे स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में ऊपर भी हमने एक हाइलोजन जोड़ दिया, नीचे भी हाइलोजन जोड़ दिया। जैसे मान लो एक्स की जगह हम लेट कर लेते हैं कि Cl लगा हुआ है, ऊपर भी एक Cl है, नीचे भी एक Cl है, तो इसे तब क्या बोला जाएगा, जब एक ही कार्बन एटम से 2 हाइलोजन लगे हो तो उसे बोला जाता है जेम डाई हाइलाइट। ओके, ये क्या हो गया, जेम डाई हाइलाइट। और अगर हमारा इस तरीके का चेन है और इस चेन में जस्ट अगल बगल के 2 कार्बन एटम है, दोनों अलग अलग है, नेबरिंग कार्बन एटम है, इनसे हाइलोजन जुड़े हो तो इसे हम लोग बोलेंगे विक डाई हैलाइड। ओके, विक डाई हैलाइड। नेक्स्ट, अगर आपकी कार्बन की चेन है और उसमें कहीं डबल बॉन्ड भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइलोजन Cl लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो फिर आपको ये देखना है कि Cl जिस कार्बन से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cl जिस कार्बन से अटैच होता है उसे बोला जाता है अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा के जस्ट बगल वाला क्या कार्बन होता है, बीटा कार्बन एटम। तो अगर बीटा कार्बन एटम आपका डबली बॉन्डेड है तो इसे हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हाइलो एल्केन। सो ये क्या हो गया, एलाइलिक हाइलो एल्केन। और यही बीटा कार्बन एटम डबली बॉन्डेड चेन की बजाय एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में होता। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक एरोमेटिक रिंग बनाया और यहाँ पर CH2 और इसके साथ हाइलोजन लगाया। तो अब CH2 के साथ Cl जो लगा हुआ है वो क्या है, CH2 के साथ लगा है तो CH2 क्या हो गया, अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन एटम के जस्ट बगल वाला क्या है, बीटा कार्बन एटम, जो कि एरोमेटिक रिंग को बना रहा है, तो इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक हाइलो एरीन। ओके, सो ये बेंजाइलिक हाइलो एरीन की बजाय यहाँ पर एल्केन बोलेंगे क्योंकि ये चेन से जुड़ा है, तो बेंजाइलिक हाइलो एल्केन। क्लियर? सो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर इसके साथ इनके नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ और 2 और एग्जांपल है छोटे छोटे। आपने सुना होगा विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड कब बोलते हैं, जैसे कि हमारी कार्बन की चेन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हाइलोजन लगा हो, तो अगर डबली बॉन्डेड यानी कि ये जो हाइलोजन है वो अल्फा कार्बन, हाइलोजन जिस अल्फा कार्बन, और अगर आपका डबली बॉन्डेड जैसे कि ये बेंजीन रिंग और इससे डायरेक्ट हाइलोजन जुड़ा है तो इसे हम लोग बोलेंगे एराइल हैलाइड। यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइलोजन जुड़ा है तो फिर इसे बोलेंगे एराइल हैलाइड, बेंजीन से जुड़ा है। यहाँ पर विनाइल हैलाइड और ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड। ओके, सो इस चीज को फिंगर टिप पे आप लर्न रखिएगा। पहली चीज कि अगर आपकी कार्बन की चेन है उसमें पर्टिकुलर कार्बन एटम से 2 हाइलोजन लगे हैं तो हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। अगल बगल 2 कार्बन से हाइलोजन लगे हो तो विक डाई हैलाइड। ओके, कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड कहीं हो, देखिए यहाँ पर
कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड कहीं हो और वो डबल बॉन्ड जो आपका बना हुआ है वो अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है जिससे जुड़ा है, उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन अगर डबली बॉन्डेड है तब उसे बोला जाएगा एलाइलिक हाइलो एल्केन। नेक्स्ट, अगर आपका बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड चेन की बजाय एरोमेटिक रिंग होगा तो फिर होगा बेंजाइलिक हाइलो एल्केन। नेक्स्ट, अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है तो फिर ये क्या होगा, विनाइल हाइलाइड या फिर विनाइल हाइलो एल्केन। बेंजीन से जुड़ा है तब आप उसे बोलेंगे एराइल हैलाइड है। वो कौन सा है, एराइल हैलाइड। अब चलिए इनके एक एक करके हम लोग नेम यानी कि आयुपैक्ट नेम समझते हैं। तो जितने भी हाइलाइट्स होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर में एक प्रायोरिटी टेबल होता है उसको अच्छे से रीड कीजिएगा, नहीं आप रीड करेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। तो जो भी आपके प्रायोरिटी टेबल होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, उनमें से सबसे नीचे आपका हाइड्रोजन ग्रुप ही आता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे लोअर है। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रो होगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका सबसे लोअर होगा। अगर हम बात करें डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तो उनसे भी लोअर होता है। अब लोअर क्या होता है पहले ये समझिए, लोअर का केस हम आपको बताएंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल को आपको आयुपैक्ट इनके दिखाते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट या फिर बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बताते हैं। इसको एक बार आप नोट के आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को करते हैं। अभी हमने आपको जितने भी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को हम लेकर के चलते हैं ताकि आपके क्लासिफिकेशन भी आपको रिवाइज होते रहे और प्लस इनके नेम भी पता चले, जिससे आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कर सको। तो चलिए देखें, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जेम डाई हैलाइड का स्ट्रक्चर बनाया था। जेम डाई हैलाइड ये इस तरीके का था। यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे थे जिसको हम लोगों ने बोला था जेम डाई हैलाइड। ओके, अब इस जेम डाई हैलाइड में आपको नंबरिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, नंबरिंग वहां से आपको करनी है जहां से आपका जो भी ग्रुप लगा है वो काउंटिंग में पहले है। तो अगर इधर से आप लेफ्ट साइड से करोगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो आपको कहां से नंबरिंग करनी चाहिए, नंबरिंग आप राइट साइड से करोगे 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे आपको सीएल मिल रहा है और नीचे भी सीएल मिल रहा है। तो जो भी आयुपैक्ट सिस्टम होता है पहले उसको आप समझ लीजिए। इस आयुपैक्ट सिस्टम में हाइड्रो एल्केन के केस में हाइड्रो ग्रुप को पहले लिखते हैं और हाइड्रो ग्रुप को पहले लिखने के बाद जो भी आपकी कार्बन की चेन होती है उनके नंबर ऑफ रूट वर्ड काउंट करके फिर अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके पीछे एन लगा देंगे। रूट वर्ड आपको पता होगा, मेथ, हेथ, प्रोप्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, नॉट, डेथ। तो इन रूट वर्ड्स को काउंट करके फिर अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, कहीं डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन को बताते हुए इन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इस तरीके से करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्लोरो है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका आयुपैक्ट नेम क्या होगा, आयुपैक्ट नेम 2 पे क्लोरो है तो 2,2 मीन्स 2 पे ऊपर भी है नीचे भी है तो 2,2 डाई क्लोरो, फिर मेथ, प्रोब्यूट, क्या लिखेंगे इसे, ब्यूटेन। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी जेम डाई हैलाइड के बाद विक डाई हैलाइड का फॉर्मूला समझा। तो विक डाई हैलाइड में क्या है कि आपके 2 नेबरिंग कार्बन एटम जिनके पास क्या थे, हाइड्रोजन थे, ये था विक डाई हैलाइड। तो अब इसमें क्या है, विक डाई हैलाइड में आप नंबरिंग करोगे, अगर राइट से करते हो तो भी आपको सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन मिल जा रहा है, लेफ्ट से कर रहे हो तो भी मिल जा रहा है। अच्छा, अगर ये चेन और लंबी होती तो फिर आपको या ये लेफ्ट से करना नंबरिंग करेक्ट हो कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट से इसलिए क्योंकि 1 देन 2, और अगर राइट से करते तो ये 1 फिर 2 फिर 3 पे जाकर के आपको हाइड्रोजन मिलता। तो अब यहाँ पर हमारी चेन यहाँ पर छोटी सी हमने पहले बनाई थी तो वही कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबरिंग किया 1 2 देन 3 और 4। सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे सीएल लगा है तो दोनों की पोजीशन आपको बतानी है। 2,3 डाई यानी कि 2 टाइम है और सीएल को बोलेंगे क्लोरो। फिर चेन का नेम इंट्रोड्यूस करेंगे, रूट वर्ड है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो पूरा कंप्लीट नेम बोलेंगे ब्यूटेन। ओके, तो ये हो गया हमारा विक डाई हैलाइड। अब इसी में हम लोगों ने नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड देखा था, इसमें डबल बॉन्ड भी एक जगह लगा हुआ था और ये है आपका, ये चेन हम इधर और शिफ्ट कर देते हैं।
सो यहां पर हमने हाइड्रोजन कर दिया और ये डबल बॉन्ड। अब एलाइलिक हैलाइड था ये एलाइलिक हैलाइड। इस एलाइलिक हैलाइड को हम लोग कैसे पहचानते थे ये भी आपको पता होगा कि Br जिससे लगा है वो हमारा अल्फा, अल्फा के जस्ट वाला बगल वाला बीटा और बीटा आपका डबली बॉन्डेड है। ओके चलिए, अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो अगर हम लेफ्ट साइड से करें तो 1 2 सेकेंड नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और फिर उसके बाद 3 फिर 4, यानी कि 1 का सिंगल बॉन्ड, फिर सेकेंड का डबल बॉन्ड, थर्ड का फिर से सिंगल और फोर्थ पे कुछ भी नहीं, ऐसे करके आप याद रखा करो। फोर्थ पे आपको Br मिल रहा है बॉन्ड, आप सामने सामने काउंट किया करो। तो पहले का आपका सिंगल, सेकेंड का डबल, सेकेंड पे डबल मिल रहा है। अच्छा, अगर आप राइट से करते काउंटिंग तो फिर 1 पे आपको ब्रोमो मिलता 1, देन 2 पे आपको डबल बॉन्ड मिलता। अगर आप राइट साइड से देखते हुए चलते तो 1 पे आपको ब्रोमो मिल गया, देन 2 पे डबल बॉन्ड मिल गया। तो अब आपको नंबरिंग वहां से करना सही रहेगा जहां से आपको ग्रुप दोनों एक ही जगह, जैसे डबल बॉन्ड आपको एक ही पोजीशन पे मिल रहा है दोनों साइड से, लेकिन आपको यहाँ पर राइट साइड से ब्रोमो भी मिल जा रहा है। तो राइट साइड से आपको ब्रोमो भी मिल जा रहा है, इट्स मीन राइट साइड से काउंटिंग करना करेक्ट है। अब यहाँ पर 1 2 देन 3 और 4, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो को लिख देंगे 1 ब्रोमो और फिर मेथ हेथ प्रो ब्यूट लिखेंगे ब्यूट। और क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है तो इसकी पोजीशन बताएगी कि सेकेंड नंबर पे, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो ब्यूट 2 इन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका इस तरीके की बेंजाइलिक हैलाइड हम लोगों ने अभी समझा था। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या था, बेंजीन रिंग और यहाँ पर लगा है CH2 या फिर कहीं भी हो सकता है और इसके साथ हाईलाइट लगा हो। अच्छा, ये बेंजाइलिक हैलाइड का ये जो एग्जाम्पल है, ये बेंजाइलिक हैलाइड का इस तरीके का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन, इसके साथ देखिए हाइड्रोजन लगा है और इसके साथ और भी R अल्किल या फिर एरिल ग्रुप हो सकते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ये देखना है कि जो भी हाइड्रोजन जिस भी अल्फा से अटैच है वो अल्फा कार्बन का बीटा कार्बन, देखो अल्फा से अगर तीनों तरफ कार्बन होते तो इसमें से एक बीटा, तीनों बीटा होंगे। अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पर अल्फा कार्बन से एक बीटा अटैच है, अगर इधर देखिए अल्फा कार्बन ये X है जिससे अटैच है वो अल्फा, अल्फा के साथ एक बीटा है, बाकी के दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, केवल एक बीटा कार्बन है और ये देखिए C के साथ 2 हाइड्रोजन है। सो एक ही बीटा है जो कि एरोमेटिक रिंग बना रहा है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया और केवल R मेंशन कर दिया। R आपका कार्बन ही होगा, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। सो अब यहाँ पर एक तरफ हमने एरोमेटिक बना करके इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये बेंजाइलिक हैलाइड है? देखिए X जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन और अल्फा के जस्ट बगल में एक एरोमेटिक रिंग आपको दिख रहा है जो कि बीटा कार्बन ही है जो रिंग को बना रहा है। तो फिर अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। इसकी सबसे बड़ी पहचान कि बीटा कार्बन एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है दोनों केस में। अच्छा, अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो यहाँ पर जो कार्बन की चेन है इसको आप लोग नंबरिंग में लोगे, ठीक है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है, ये कार्बन से अटैच है। तो अब इसमें आप नंबरिंग करोगे, काउंटिंग करोगे और एक ही कार्बन है तो 1 आपने लिख दिया। 1 फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच है, एरोमेटिक रिंग भी अटैच है। तो अब इस एरोमेटिक रिंग को हम लोग बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग को अगर हम क्लोज करके लिख दें तो C6H5 बोला जाएगा और C6H5 को हम लोग बोलते हैं फेनिल। जब इसे लिविंग ग्रुप मान करके पहले लिखा जाता है तो इसे बोला जाता है फेनिल। 1 पे फेनिल है, 1 पे अगर X का नेम दे दे तो यहाँ पर हो गया Cl। 1 पे फेनिल, 1 पे Cl जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। 1 पे फेनिल भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 पे फेनिल भी है, 1 पे क्लोरो भी है और अल्फाबेट में फेनिल और क्लोरो में से क्लोरो पहले आता है तो इसे आप लिखोगे 1 क्लोरो, फिर 1 फेनिल, जो भी लिविंग ग्रुप है उसको पहले लिखना है 1 क्लोरो, 1 फेनिल, फिर एक कार्बन था तो मेथ और ये चेन है प्रॉपर तो ये क्या हो गया, मीथेन। 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, ये इसका IUPAC नेम है।
बट इससे कॉमन हम लोग कॉमन नेम इसका क्या यूज करते हैं जनरली, इसका कॉमन नेम ये तो आयुपैक हो गया, और इसका कॉमन नेम जनरली हम लोग यूज करते हैं इतने हिस्से को, ये जो हिस्सा है हम अपना रेड मार्कर ले लें तो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, इतने हिस्से को अगर ये दिखेगा कहीं तो उस बेंजीन रिंग से जब CH2 लगा होता है ना तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, और Cl लगा है तो हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, और अक्सर ये फॉर्मूला कॉमन नेम से पहचाना जाता है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एल्कोहल, इस तरीके से। बट इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, दैट इज आयुपैक नेम। क्लियर? सो ये आयुपैक नेम की सिस्टम है, और इसको फॉलो करते हुए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये भी क्लासिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी से या फिर किस क्लास से बिलोंग करता है पर्टिकुलर फॉर्मूला, और इसका आयुपैक नेम क्या है। सो वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो, और जितने भी बोर्ड में आपके क्वेश्चंस हैं आयुपैक वाले हैलो एल्केन से, उनको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।